हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली है सीईटी से रिलेटेड, ठीक है, हमारे फिजिक्स से रिलेटेड। तो आज ये वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि सर हमारा एग्जाम हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा। मान लो आपका एग्जाम हो गया, सीईटी का एग्जाम खत्म हो गया। अब सीईटी का रिजल्ट आने के बाद हमें कौन कौन से स्टेप्स आएंगे जो हमें करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कंप्लीटली। और इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो, यूट्यूब पे सेव करके रख लो, क्योंकि ये अभी नहीं लेकिन आपके एग्जाम होने के बाद आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। फटाफट स्टार्ट करते हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक चीज का एक स्टेप होता है, एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस अगर आपको पता हो तो क्या होता है कि आपके लिए चीजें इजी हो जाती है। जैसे अगर आपको आपके घर का रास्ता पता है तो आप इजीली चले जाते हो। वैसे ही अगर आपको एक सीईटी एडमिशन का अगर आपको एक रास्ता पता होगा, प्रोसेस पता होगा, तो आपको वो चीजें करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है, ये हर साल का है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेके आता हूँ। ऑलरेडी 3 साल से मेरे पास मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हैं, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, 2022 में, 23 में, 24 में। ठीक है, तो अभी आप लोग ये भी वीडियो देख लो 2025 का, तो आपको पूरा A to Z डिटेल्स मिल जाएगा कि कब आपका एडमिशन फॉर्म निकलेगा। एडमिशन फॉर्म बोल रहा हूँ, कब आपका फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यस, एग्जाम खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। उस टाइम पे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के 2 टाइप होते हैं, एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, एक ई वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, जिसको ई स्क्रूटनी बोलते हैं अपन। तो बहुत सारे टाइप्स है, ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट आप लोग देख लो। ठीक है, तो हम लोग स्टेप डाउन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला क्या होगा, आपका एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आएगा। सही बात है, सही बात है, हाँ बोलो। सबसे पहले आपका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद ही सारी चीजें होने वाली है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक चीज बोल दूं, अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज जितने डॉक्यूमेंट्स आप लोग के अभी पेंडिंग में है सब बनाने के लिए डाल दो। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करो MST CT डॉक्यूमेंट्स ज्ञान लैब, तो आपको वीडियो मिल जाएगी अंजलि मैम की। उसमें मैम ने पूरा लिस्ट दिया है, आप लोग वो देख सकते हो, या फिर कुछ दिनों में मैं डाल दूंगा तो आप लोग वो भी देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका है डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल। अगर आप लोग कास्ट में आते हो तो कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये आप लोग को रखनी ही रखनी है। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का, ये सब अपने पास होता ही है। ठीक है, अब पैन कार्ड नहीं लगेगा, खाली आधार कार्ड। पहला स्टेप क्या होगा, आपका रिजल्ट आ गया, आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपको 99.9999 आ गया सारे बच्चों को। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका फिर से एक नया इंजीनियरिंग के लिए अलग से एक वेबसाइट आएगी और फार्मेसी के लिए अलग से एक वेबसाइट बनेगी। उस वेबसाइट पे आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, और अब जो जो बच्चा उस रजिस्ट्रेशन को करेगा वही बच्चा आगे एडमिशन प्रोसेस में एलिजिबल होगा। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिर से भरनी है, पूरी डिटेल अच्छे से भरनी है, क्योंकि इस बार अगर मिस्टेक होता है तो करेक्शन नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चों का इसकी वजह से एडमिशन कैंसिल भी हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना है, मैं उसके लिए भी वीडियो बना के दूंगा आपको, खाली आपको ध्यान से देखना है। और आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। ठीक है, इसी टाइम पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और फिर वो डॉक्यूमेंट जो जो आपने अपलोड किए हैं बस उतने ही डॉक्यूमेंट आपको आपके नजदीकी FC सेंटर जहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, या फिर ऑनलाइन जो भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा सर कौन सा लेना चाहिए, फिजिकल वाला लेना चाहिए कि यहाँ पर मैं अभी घर पे बैठ के कर सकता हूँ, मैं सब बताने वाला हूँ। कल आप ध्यान से सुनो। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया उसके बाद आपका लगेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये क्या लगेगा आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। मतलब क्या सर, अभी मान लो कि एग्जाम देने के बाद, देखो अभी एग्जाम तो लाखों बच्चे देंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे देंगे, 5 6 7 8 लाख बच्चे देंगे, लेकिन आधे लोग फार्मेसी में चले जाएंगे, आधे लोग एग्रीकल्चर में चले जाएंगे, आधे लोग इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, आधे लोग BSc में चले जाएंगे। तो जो 7 8 लाख लोग एक साथ पेपर देंगे, 5 6 लाख लोग देंगे, उसमें से कुछ गिने चुने बच्चे, 50,000 1 लाख बच्चे फिर इंजीनियरिंग का फॉर्म भरेंगे, फार्मेसी का फॉर्म भरेंगे और एग्रीकल्चर का फॉर्म भरेंगे। तभी उस 50,000 में या फिर 1 लाख में आपका रैंक कितना है उसको हम लोग यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं। अब ये प्रोविजनल क्यों बोला है सर, इसको फाइनल क्यों नहीं बोला, क्योंकि कुछ बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जिनके जिससे उनका नाम नहीं आता है,
तो उनके लिए एक और चांस मिलता है कि वो क्या कर सकता है, अपने जो भी करेक्शन है, ये लिस्ट आने के बाद आपको ये लिस्ट चेक करनी पड़ती है, उस लिस्ट में जो भी दिया है सब कुछ आपको ध्यान से देखना पड़ता है। एक बार वो हो गया, उसके बाद में आपका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके अंदर जो भी आपको लिख के दिया गया है वही फाइनल है, आप लोग अभी उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इस पे जो रैंक आपको मिला रहेगा वही रैंक आपका फाइनल होगा। और अब इसी के बेसिस पे आपके कैप राउंड चालू हो जाएंगे। सर कैप राउंड क्या होता है, वो आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। जैसे 10वीं के बाद आप लोग ने राउंड 1 क्या ऑप्शन फॉर्म राउंड 1 भरा था, क्या भरा था आप लोग ने, कॉलेज का नाम डालते ना, जिसको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग बोलते हो, कॉलेज का नाम डालने को। वैसे यहाँ पर भी होता है, वहाँ पे हम लोग कैप राउंड बोलते हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3। अब आगे आपके पास फिर आप लोग क्या करोगे, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करोगे। रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर से अभी आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक विंडो होगा जहाँ पे आप सिलेक्ट करके कॉलेज सिलेक्ट करके आप लोग फिल करना चालू कर दोगे। अभी इसमें भी बहुत सारे पॉइंट आपको याद रखने होते हैं, जैसे कि आपको कॉलेज जो आप लोग डाल रहे हो तो उसको प्रेफरेंस कौन सा देना है। सर कैसे कॉलेज सिलेक्ट करे, सर मुझे इतना परसेंटाइल आया है, मैं ये कॉलेज में जा सकता हो गया। बच्चा बोलता है सर मेरे को 50 परसेंटाइल आया, VJTI मिलेगा क्या। सर मुझे 60 परसेंटाइल आया, मुझे ICT मिलेगा क्या। सर मुझे 70 परसेंटाइल आया, मुझे COEP मिलेगा क्या। समझ में आ रही है आपको बात। तो आपको अपने औकात के हिसाब से आपको कॉलेजेस डालने पड़ते हैं। कॉलेजेस कितने डाल सकते हैं हम लोग, तो कॉलेजेस मिनिमम 1 और मैक्सिमम 300 कॉलेजेस आप लोग डाल सकते हो। 300 कॉलेजेस आप लोग नाम भर सकते हो। फिर आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है, फिर सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पर भी सेम चीज, एक बार आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप लोग को कैप राउंड का चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, खत्म हो गया डेट, उसके बाद में आपको सीट अलॉट होगी। अगर आप उस कॉलेज के क्राइटेरिया में आ गए तो आपको उस कॉलेज में सीट मिल जाएगी, नहीं तो उसके नेक्स्ट वाला कॉलेज क्या होता है देखो, एक कॉलेज, दो कॉलेज, तीन कॉलेज। एक कॉलेज का कट ऑफ है 90, आपका है 89, आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा। नीचे वाला है, नीचे वाले का भी कट ऑफ कितना है, नीचे वाले का 85 कट ऑफ है, आपका 89 है, तो सेकंड वाला कॉलेज आपको ले लेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, नॉट फ्रीज, ठीक है, जिसको बेटरमेंट बोलते हो, फ्रीज और ऑटो फ्रीज, ये तीन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, फ्रीज, ऑटो फ्रीज, बेटरमेंट। अभी सर ऑटो फ्रीज क्या होता है, ऑटो फ्रीज मतलब आपने जब ये फॉर्म भरा था ना, ये फॉर्म में जब आपने जो पहला कॉलेज का नाम डाला था ना, अगर वो कॉलेज आपको लग गया तो आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको दूसरा कॉलेज, तीसरा कॉलेज, चौथा कॉलेज मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सर मुझे ये कॉलेज तो मिल गया है लेकिन मुझे ये वाले कॉलेज के लिए वेट करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। उसको मतलब बेटरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेटरमेंट। बेटरमेंट मतलब कि सर मुझे ये इस कॉलेज में सीट मिला है, मुझे ये कॉलेज भी चाहिए लेकिन मैं इससे अच्छा कॉलेज भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप लोग जब नेक्स्ट राउंड के लिए, कैप राउंड 2 के लिए फॉर्म भरोगे तो बेटरमेंट करोगे, उसके बाद में आप लोग जब नया फॉर्म भरोगे तो इससे ऊपर वाला कॉलेज आप लोग डाल सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपके पास, फिर आ गया आपका कैप राउंड 2 फिर फॉर्म फिलिंग, फिर सेम चीज। मान लो आपको नहीं लगा कोई कॉलेज तो आप लोग कैप राउंड 2 में जाओगे, जिनको लग गया कॉलेज वो जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करने के बाद उनका एडमिशन हो जाएगा। सर जैसे एडमिशन होगा वैसे कॉलेज चालू हो जाएगा क्या, नहीं, एडमिशन तीनों कैप राउंड खत्म होने के बाद आपका कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं। अगर आपका कुछ भी डिले होता है, जैसे पिछले 2 सालों से फार्मेसी का 2-3 महीने तक आपका एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, तो वैसे नहीं होने वाला, तो टेंशन मत लेना, इस साल अच्छे से हो जाएगा भगवान, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत रो रहे थे, दिसंबर तक उनका एडमिशन हुआ था, तो टेंशन मत लेना, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट फिर सेम कैप राउंड 2 का फॉर्म भरोगे, फिर उसका अलॉटमेंट निकलेगा, फिर रिपोर्टिंग करोगे, फिर कैप राउंड 3 भरोगे, कैप राउंड 3 के बाद फिर उसका अलॉटमेंट होगा। अब कैप राउंड 3 खत्म हो गया, सर मुझे कोई भी कॉलेज नहीं लगा, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ बोलो, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक और राउंड होता है जिसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल राउंड बोलते हैं, मतलब आपको हर एक कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पे उसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, एक एक कॉलेज में जाके वहाँ पे उसका फॉर्म लेना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा, उसको इंस्टीट्यूशनल राउंड बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक और कोटा आता है जिसको मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके आप लोग एडमिशन ले लेते हो और डोनेशन भर के आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपको डोनेशन भरना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो मैं आपको प्रीफर नहीं करूँगा। आप लोग कैप राउंड के थ्रू जाओ तो ये अच्छा होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिल सकती है अगर आप कैप राउंड थ्रू से जाते हो तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स एकदम क्लियरली समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं तो बहुत अभी जैसे आपका काउंसलिंग चालू होगा, मैं तो रोज ऑलमोस्ट डेली आऊँगा लाइव, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगा, ठीक है। बाकी अगर आपको डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे बनाने हैं। और अगर आपको पता करना है कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, सर मुझे बोर्ड्स में इतने आए थे, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, उसके लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना,
बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पुराने बच्चे तो करते नहीं है, आई होप जो नए बच्चे यहाँ पे मुझे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पढ़ाई भी करो, और आपको जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसके लिए ध्यान फोकस कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।